हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल गुरुकुल। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 12th का फ्लैमिंगो का नेक्स्ट चैप्टर द रैट ट्रैप। इसके राइटर हैं सेलेमा लेग्रॉफ। स्टोरी हमारी बेस्ड है एक ऐसे इंसान के ऊपर जो रैट ट्रैप बनाने का काम करता है। उसका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं होता, इसकी वजह से वो छोटी मोटी चोरियाँ करता है और उन चोरियों के बाद वो एक अपनी लाइफ में ऐसी चोरी करेगा जिसे करने के बाद उसकी लाइफ में एक इतना पॉजिटिव चेंज आएगा, इतना ज़्यादा वो पॉजिटिवली चेंज होगा, वो आप स्टोरी को आगे पढ़ के देखेंगे। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग जल्दी से अपना स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी बेस्ड है एक रेड ट्रैप मेकर के ऊपर। रेड ट्रैप मेकर जो है उसका बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं होता। बिज़नेस अच्छा ना होने की वजह से वो काफ़ी टाइम ऐसा होता था कि वो छोटी मोटी चोरियाँ करता था। उसको कभी कभी भीख भी मांगनी पड़ जाती थी, उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी। और उसके जो कपड़े थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे नहीं थे। उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक थी। उसकी आइज़ में एक चमक थी, वो थी किसी चीज़ को पाने की चमक, किसी अपनी नीड्स को कंप्लीट करने की चमक उसकी आइज़ में अलग से ही शो होती थी। तो एक दिन वो ऐसे ही घूम रहा होता है। घूमते घूमते उसको एकदम से उसके दिमाग में एक थॉट आता है, एक विचार आता है। उस विचार में जो उसके दिमाग में जो थॉट आता है, उस टाइम पर वो कंपैरिजन करता है पूरे वर्ल्ड का एक रेड ट्रैप से, एक चूहेदानी से। उस चूहेदानी में वो कहता है, उस थॉट के दौरान वो कहता है कि जो पूरा वर्ल्ड है वो एक छोटे चूहेदानी के अंदर बंद है। जैसे चूहेदानी में हम लोग कभी चूहे को फंसाने के लिए कभी कपड़ा तो नहीं, कभी हम लोग उसमें खाना लगाते हैं, कभी कुछ लगाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे कि चूहा जो है वो उससे लालच में आए और जल्दी से उस पिंजरे के अंदर फंस जाए। सेम इसी तरीके से जो रेड ट्रैप मेकर है वो कहता है कि वर्ल्ड जो है वो एक चूहेदानी की तरह है। इसके अंदर जो लोगों का लालच है वो है पैसा है, कपड़ा है, दिखावे की ज़िंदगी है, जिसको पाने के लिए लोग जो इसमें फंसता है वो उस रेड ट्रैप के अंदर फंस जाता है, मीन्स वो उस चूहेदानी के अंदर फंस जाता है। तो ऐसे ही घूमते घूमते वो एक हट के पास पहुंचता है, एक झोपड़ी के पास पहुंचता है। वो उस पर नॉक करता है, गेट खुलता है। गेट खुलने के बाद वहाँ से एक बहुत बूढ़ा आदमी अंदर से बाहर आता है। बूढ़ा आदमी उस रेड ट्रैप मेकर को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि बूढ़ा आदमी भी काफ़ी लंबे टाइम से अकेला रह रहा होता है, तो उसको भी एक कंपनी मिल जाती है साथ में रहने के लिए, जिससे वो अपनी बातें कर सके। सेम उसी तरह से जो रेड ट्रैप मेकर होता है वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि क्या मैं एक रात के लिए यहाँ पर रुक सकता हूँ। सो वो कहता है, ओल्ड मैन जो होता है वो उसको कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, आप रुक सकते हैं। सो रेड ट्रैप मेकर और ओल्ड मैन एक साथ रुक जाते हैं। रात हो जाती है, वो उसको डिनर सर्व करता है। डिनर सर्व करने के बाद रेड ट्रैप मेकर और जो ओल्ड मैन है वो दोनों बैठकर काफ़ी गेम्स खेलते हैं। गेम्स वगैरह खेलने के बाद जब फाइनली वो सोने का उनका टाइम होता है, सो ओल्ड मैन जो है वो अपनी एक थैली होती है उसे निकालता है। उसमें 10 कोनोर्स होते हैं, वो निकालता है। 3 नोट होते हैं, वो 10 कोनोर्स के 3 नोट होते हैं। उन्हें निकालता है, उन्हें देखता है और उन्हें वापस पैक करके एज इट इज़ रख देता है। जो नोटों की कंडीशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा मुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल भी अच्छे से नहीं दिख रहे होते, बिल्कुल वेल ड्रेस्ड नहीं दिख रहे होते। वो काफ़ी ज़्यादा अजीब से दिख रहे होते हैं, मुड़े हुए और बहुत ख़राब सी कंडीशन में। सो वो देखकर उनको वापस पैक करके रख देता है। देन उसके बाद मॉर्निंग होती है। बट गाइस, रात में जब ओल्ड मैन उन सब चीज़ों को देख रहा होता है, अपने नोटों को काउंट कर रहा होता है, सो उस टाइम पर रेड ट्रैप मेकर जो है उन चीज़ों को, उन नोटों को, उन करेंसी को चुपके से देख लेता है। अब मॉर्निंग में जब वो दोनों उठ जाते हैं तो वो दोनों साथ ही घर से निकलते हैं। पर कुछ देर बाद, थोड़ा सा दूर जाने के बाद, जो ओल्ड मैन होता है वो अपना आगे निकल जाता है और जो रेड ट्रैप मेकर होता है वो वापस आता है झोपड़ी के पास। वहाँ से एक पत्थर उठाता है, विंडो का शीशा तोड़ता है, पोटली निकालता है, पोटली से पैसे लेता है, पोटली वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ जाता है। देन घूमते घूमते उसको शाम हो जाती है। वो एक जंगल में पहुंच जाता है। एक्चुअली में जिस रोड पर वो होता है वो उस रोड को छोड़ देता है और जंगल में एंट्री कर लेता है।
रीज़न ये होता है कि अगर वो रोड पर रहा और किसी ने उसको देख लिया तो वो समझ जाएंगे कि ये वही चोर है जिसने पैसे चुराए हैं, या फिर ओल्ड मैन उससे क्वेश्चन करता है, अगर कोई ओल्ड मैन से अगर वो मिलता तो। सो इसीलिए वो अपना रास्ता चेंज करता है, वो जंगल की साइड मुड़ जाता है। जंगल में जाने के बाद वो इतना ज़्यादा वीक हो जाता है, इतना ज़्यादा वीक हो जाता है वो एक्चुअल में घूमते घूमते, क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया होता, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करने लग जाता है। और फाइनली अब वो जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे गिर जाता है। वो एकदम बेहोश सा हो चुका था, तभी उसको पास से एक आयरन के पीटने की आवाज़ आती है, लोहा पीटने की आवाज़ आती है। तो वो बहुत धीरे धीरे खिसक खिसक कर फाइनली उस फैक्ट्री तक जाता है। तो वो देखता है कि वो एक बहुत बड़ी मील है जिसका नाम है द राम जोस आयरन वर्क्स, जहाँ कुछ वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, उनके मास्टर वहाँ पे होते हैं जो उनको गाइड कर रहे होते हैं। वो एक भट्टी के पास बैठे हुए होते हैं। देन वहाँ पर जब वो रेड ट्रैप मेकर पहुँच जाता है तो वो उनसे क्वेश्चन करता है कि क्या मैं आज यहाँ पर रुक सकता हूँ। जो मास्टर होता है वो उनको उसको मना नहीं करता, क्योंकि मेनली ये होता था कि सर्दियों के टाइम में वहाँ पर कुछ ऐसे ही जो लोग जंगल में खो जाते या फिर निकल जाते थे ऐसे ही, तो वहाँ पर आके वो लोग रुक जाते थे, तो उनको आने के लिए कोई मना नहीं था। सो सेम जो मील ओनर है, सॉरी, जो मील मास्टर है, उसको तो पता नहीं कि वो चोर है क्या है, तो वो उसको एक नॉर्मली एक गरीब सा आदमी समझ के वहाँ पे उसको वो रहने के लिए बोल देता है। रात होती है, फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर जो मील ओनर होते हैं वो वहाँ पर सर्वे के लिए आते हैं। सर्वे के बाद पता चलता है ओनर को ऐसा लगता है कि जो रेड ट्रैप मेकर है वो उनका पुराना फ्रेंड है। सो वो उसको इनवाइट करते हैं अपने घर आने के लिए। अब फाइनली रेड ट्रैप मेकर को डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इनके घर पे जाऊं और मैं पकड़ा जाऊं। सो इसीलिए वो आने के लिए मना कर देता है कि सॉरी, मैं आपके घर पे नहीं आऊँगा। सो ओनर की बेटी है एडला। एडला उनको प्लीज़ रिक्वेस्ट करती है, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट करती है, प्लीज़ आप हमारे घर पे आइए। सो उसके बाद जो रेड ट्रैप मेकर होता है वो कहता है ओके ठीक है, मैं आ जाऊँगा। सो वो आ जाता है उनके घर पे। नेक्स्ट डे क्रिसमस होता है। सो क्रिसमस की पार्टी के लिए भी उसको इनवाइट किया जाता है। एज अ क्रिसमस की पार्टी के थ्रू ही उसको इनवाइट किया जाता है एक्चुअली। देन उसके बाद जब वो उनके घर पे पहुंच जाता है, पहुंचने के बाद सर्वेंट्स जो हैं उसको नहलाते हैं, उसको नए कपड़े देते हैं, उसको शेव करते हैं, उसको एकदम जेंटलमैन बना देते हैं। देन फिर उसके बाद जब ओनर जो है, जो एडला के जो पापा हैं और जो मील ओनर थे, वो देखते हैं उस आदमी को, सो वो पहचान जाते हैं कि ये वो आदमी नहीं है जो मेरा दोस्त है। तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम मेरे घर से निकल जाओ। तो उसके बाद जो रेड ट्रैप मेकर होता है वो थोड़ा आर्ग्यूमेंट करते हुए कहता है कि मैं तो वहाँ पर आना भी नहीं चाहता था, आप ही ने मुझे इंसिस्ट किया आने के लिए। और उसके बाद फिर जो ओनर होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, तो वो चाहता है कि वो वहाँ पे से सिक्योरिटी गार्ड को बुलाए और उसको वहाँ से तब तब निकलने के लिए कहे। पर वो थोड़ा अपने गुस्से को कंट्रोल में करते हुए कहता है प्लीज़ आप जाइए यहाँ से। सो उसके बाद एडला वहाँ पर आती हैं। एडला इंसिस्ट करती हैं अपने फादर को कि पापा प्लीज़ इन्हें रहने दीजिए, क्योंकि ये हमारी जैसी लाइफ अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं चाहती हूँ कि हमारी जो लग्जूरियस लाइफ है वो एक दिन के लिए ये भी जिए। इस तरीके से वो अपने पापा को इंसिस्ट करती हैं। देन फाइनली वो पूरी रात वहाँ पर रुकते हैं। जो रेड ट्रैप मेकर है वो उनके घर में रुकता है। मॉर्निंग होती है। मॉर्निंग में जाते हैं एडला और एडला के पापा चर्च के लिए। चर्च में जाते हैं तो वहाँ पर उनका जो लेक्चर चल रहा होता है वो सुनते हैं, जो प्रे हो रही होती है वो सुनते हैं। देन प्रे सुनने के बाद जैसे ही वो चर्च से बाहर आते हैं तो कुछ लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं उस चोर के बारे में। उस चोर के बारे में डिस्कशन सुनकर जो एडला के फादर होते हैं वो बोलते हैं कि ये तो वही चोर है जो हमारे घर में ठहरा हुआ है। सो एडला के पापा बोलते हैं हमें जल्दी चलना चाहिए और उसको चलकर पकड़ना चाहिए, कहीं वो भाग ना जाए। ये सब जानकर एडला जो है वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है कि मैंने ऐसे इंसान पर बिलीव किया, मैंने ऐसे इंसान को अपने घर पर रुकने के लिए कहा जो एक्चुअल में एक बहुत बड़ा चोर था। सो उसके बाद जैसे वो लोग घर पे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वो जो चोर था वो वहाँ से जा चुका है। जाने के बाद वो एक्चुअल में सर्वेंट्स को एक तोहफ़ा देकर जाता है, एक गिफ्ट देकर जाता है, जिसके अंदर वो 3 नोट्स होते हैं, 3 कॉर्नर होते हैं।
और उसके ऊपर एक लेटर होता है, उस पे लिखा होता है कि एडला, तुमने मुझे यहाँ पर रुकने के लिए कहा, थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से मैं एक दिन एक बहुत अच्छी लाइफ जी पाया, थैंक यू सो मच। देन फिर उसके बाद जैसे वो उसको ओपन करती है, वो देखती है उसके अंदर वो थ्री नोट को देखकर वो बोलती है, वो एकदम शॉक हो जाती है। देन फिर अपना लेटर को कंटिन्यू रीड करती है। लेटर में लिखा होता है किस तरह से उसने उन तीनों नोटों को चुराया था, और वो रिक्वेस्ट करता है कि जैसे ही तुम्हें वो बूढ़े आदमी मिले, प्लीज़ उनके वो करेंसी जो है, उनके नोट जो है, उनको प्लीज़ वापस कर देना। सो गाइस, ये था हमारी स्टोरी। स्टोरी के बेस पर आपको इतना समझ में आया होगा कि किसी भी इंसान को थोड़ा सा प्यार देकर आप उसकी सारी अच्छाइयाँ बाहर निकाल सकते हैं। आपने लास्ट में देखा कि किस तरीके से एडला के फादर को इंसिस्ट करने के लिए एडला ने रिक्वेस्ट किया पोलाइटली, और जो थीफ था, जो चोर था, जो रेड ट्रैप मेकर था हमारा, उसने किस तरह से उसकी पोलाइटनेस जो थी, उसकी जो स्वीटनेस थी, उसकी जो भी अच्छी चीज़ें थी, उसको बाहर निकाला। वो चाहता तो वहाँ पर से सारी चीज़ें और लेके भाग सकता था, पर उसने ऐसा कुछ भी ना करते हुए उसने सारी चीज़ें हैंडल करी, और उसके बाद फाइनली वो लेकर चला गया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप? एंड द आंसर इज, द पैडलर lived in a dull and monotonous life. He had no family, no money, and no relatives. He was a vagabond, so being alone most of the time, he used to go on thinking. While thinking about the red trap, he suddenly got the idea of the world being a red trap. Did the paddler expect the kind of hospitality that he received from the crofter? The answer is no, the paddler did not expect the kind of hospitality that he received from the crofter. He was always refused whenever he asked anyone for any kind of kindness. Thus, he had expected the same, but to his surprise, the crofter treated him very kindly and gave him food and shelter. And the next question is, what made the paddler think that he had indeed fallen into a red trap? And the answer is, after stealing the crofter's money, the paddlers avoided the road and walked through the forest. Soon the night fell. He could not find his way out. He walked and walked without coming to the end of the wood. He finally realized that he was walking round and round the same spot. This made him frustrated and tired. Now he realized then he had indeed fallen into a red trap. Next question is, what made the paddler accept Adla Williamson's invitation? Adla Williamson came to the invite paddler with the fur coat and a velvet. She spoke in a very friendly manner. Then he felt confident in her. She persuaded him to come home and promised him that he would be allowed to leave whenever he would like to. Next question, why did Adla certain the paddler even after she came to know the truth about him? Answer, Adla was a kind lady. She empathized with the poor paddler and understood how difficult his life has been. She was able to understand his loneliness and poetry. She entertained him even though she knew who was he. Moreover, it was a Christmas Eve and she wanted to extend Christmas cheer and goodwill to him. Next question, why was Adla happy to see the gift left by the paddler? Answer, Adla was happy to see the gift left by the paddler because it was symbolic of the positive change in the paddler. He had left the stolen 30 nur in the red trap along with a letter. He had requested the money to return to the crofter. Adla was happy to know that he had realized his mistake and amends. सो गाइज, ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड प्लीज़, आपकी 12th क्लास है तो प्लीज़ अपनी स्टडी पे फोकस ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।